Hello children, how are you all? I'm sure you all are fine and safe at your home. So children, in English grammar, our today's topic is letter writing. We will learn how to write a letter in this chapter. In previous classes, you have learned how to write letters to relatives and friends. They are called informal letters. Now learn to write formal letters which are a little different. बच्चों हमने previous class में पढ़ा था दो तरह के letters होते हैं कौन कौन से formal letter and informal letter. फॉर्मल लेटर कौन से होते हैं जो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, स्कूल को, प्रिंसिपल को उनको लिखते हैं, ठीक है. और इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं जो हम अपनी फैमिली को, रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं. तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कैसे हम इनफॉर्मल लेटर्स लिखते हैं. यहाँ पे हम जानेंगे हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर. Formal letters are those we write to people with whom we have formal relationship. For example, to the principal, headmistress of a school. Examples: here is an application written by Rakesh Shurekha to the principal of his school requesting him for sick leave. तो बच्चों मैंने पहले आपको बताया था फॉर्मल लेटर जो होते हैं वो फॉर्मल तरीके से लिखे जाते हैं. किसको? प्रिंसिपल को या फिर हेडमिस्ट्रेस ऑफ द स्कूल को. अब यहाँ पे बताया गया है कि आपको एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है. किसको? प्रिंसिपल को. उनको रिक्वेस्ट करना है कि आपको सिक लीव जो है वो ग्रांट करे. सबसे पहले आप प्रिंसिपल का नाम लिखोगे, द प्रिंसिपल. उनको एड्रेस करोगे, ठीक है. स्कूल का नाम आ जाएगा सेंट मैरीज स्कूल, 5 पार्क स्ट्रीट, अजमेर, राजस्थान, ठीक है. यहाँ पे रिसिपिएंट्स का एड्रेस आ जाएगा. नाउ डेट आ जाएगी 25 जुलाई 2000 सब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन. अब आपने एप्लीकेशन किस बारे में लिखी है वो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन करना होगा. सब्जेक्ट सिक लीव एप्लीकेशन, ठीक है. सैल्यूटेशन, डियर मैडम. अगर आपकी प्रिंसिपल फीमेल है तो आप मैडम लिखेंगे, मेल है तो आप क्या लिखोगे? सर लिखोगे. बॉडी ऑफ द लेटर, आई वुड लाइक टू स्टेट दैट ऑन 23rd June 2000 I was unable to attend school due to high fever. I would be grateful to you if you kindly grant me leave for that day. ठीक है. अब यहाँ पे आप बता रहे हो कि मैं 23 जून को क्या था, छुट्टी पे था. क्यों? क्योंकि मुझे क्या आया हुआ था? फीवर आया हुआ था. तो वो आप क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ आप मुझे उस दिन की लीव जो है वो ग्रांट कर दो. सब्सक्रिप्शन, योर्स ऑबिडेंटली, ठीक है. अब यहाँ पे आप अपने लेटर को एंड करोगे योर्स ऑबिडेंटली लिख के. नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्लास एंड सेक्शन. अब यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, आपका क्लास और सेक्शन आ जाएगा. राकेश सुरेखा, क्लास 4th A. Now features of a formal letter. As we can see from the above example that a formal letter has the following features. First, an application is a formal letter. Second, the language and the tone of the letter are very formal and very short sentences are used. Third, the name and address of the person to whom the application is addressed are also given. Unlike informal letters, a formal letter has a subject which is usually introduced before salutation. The recipient is addressed either by sir, madam or dear sir, dear madam, and the subscription at the end is usually your faithfully or your truly. The details in the body of the letter must be absolutely clear, relevant and to the point. ठीक है. अब यहाँ पे आपको फीचर्स बताए गए हैं. आपकी एप्लीकेशन जो है वो क्या होती है? फॉर्मल लेटर होती है, ठीक है. और आपकी जो लैंग्वेज और टोन होनी चाहिए वो भी फॉर्मल ही होनी चाहिए और बहुत ही शॉर्ट सेंटेंसेस में होनी चाहिए. आपको ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. आप शॉर्ट में लिख सकते हो. अब जो नेम और एड्रेस है एप्लीकेशन उसमें सबसे ऊपर आएगा, ठीक है. आपको वो लिखना ज़रूरी है कि आप किसको एड्रेस कर रहे हो, किसको वो एप्लीकेशन लिख रहे हो. इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है? आपका सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है. लेकिन फॉर्मल लेटर में आपका सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए. रिसिपिएंट ऑफ जो एड्रेस होता है, मतलब जो रिसिपिएंट होता है जिसको आप लिख रहे होते हो एप्लीकेशन, उसको आप एड्रेस करोगे कैसे? सर बोल के, मैडम बोल के या डियर सर, डियर मैडम बोल के उन्हें एड्रेस करोगे. और सब्सक्रिप्शन मतलब जो लेटर लिख रहा होता है वो योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली बोल के लेटर को एंड करेगा. फिर जो लेटर की बॉडी होती है, ठीक है, मतलब जैसे ऊपर आपने देखा था जितना कंटेंट आपने बीच में लिखा था वो भी शॉर्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और रेलेवेंट होना चाहिए. एग्जाम्पल, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल सीकिंग परमिशन टू अवेल द स्कूल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर अ वीक. अब आपको यहाँ पे दूसरा लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है. किसको? प्रिंसिपल को ही लिखनी है, ठीक है. आप उनसे परमिशन लेना चाहते हो कि आपको एक हफ्ते के लिए स्कूल ट्रांसपोर्ट अवेल करना है.
The principal, St. Thomas, 24 Park Street, Jaipur, 2nd July 2000 subject, request for permission to avail school transport facility for a week. Dear Madam, I would like to state that due to leg injury, I have been advised by the doctor to avoid walking for a week. However, my unit tests are due next week and I am unwilling to miss my school. I will be grateful if you kindly grant me the permission to avail school transport facility for a week from 5th July to 9th July 2000 Yours obediently राहुल शर्मा, क्लास 5th B। ठीक है बच्चों, यहाँ पे उसने मेंशन किया कि भाई मेरे जो पैर में लग चुकी है, चोट लग चुकी है और डॉक्टर ने मुझे कहा है कि भाई आप वॉक करके नहीं जा सकते और मेरे यूनिट टेस्ट हैं, मैं स्कूल मिस भी नहीं करना चाहता, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ग्रांट करो परमिशन कि मैं स्कूल की जो बस है वो फैसिलिटी अवेल कर सकूँ सिर्फ एक हफ्ते के लिए। Now example, here is a letter written by Ramanpreet Kaur to principal of his school seeking permission to join extra English classes. The principal, St. Mary Convent, 24 TC Goswami Street, Jaipur, 2nd August 2000 subject, requesting permission to join extra classes for English. Dear Madam, I would like to state that due to my participation in the inter-school singing competition, I missed a few of my English classes. Hence, I will be grateful if you kindly grant me the permission to attend extra English classes which are held every Saturday morning. Yours obediently, Ramanpreet Kaur, क्लास 5th B। अब यहाँ पे रमनप्रीत कौर है, वो चाहती है कि भाई उसको एक्स्ट्रा इंग्लिश की क्लास मिले, ठीक है, वो परमिशन लेना चाहती है। तो वो यहाँ पे बताती है कि मैं पिछले हफ्ते मैं किस में पार्टिसिपेट कर रही थी, सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही थी, जिसकी वजह से मेरी इंग्लिश की क्लासेस जो हो गई मिस हो गई। तो वो उनसे परमिशन ले रही है कि भाई आप मुझे एक्स्ट्रा क्लास दे सकते हो। तो इस तरह से वो एप्लीकेशन लिख रही है। नाउ एग्जाम्पल, here is a letter written to the principal for seeking leave to attend a wedding in the family. The principal, Little Jewel School, 24 Soderpur Road, Ajmer, Rajasthan, 24 September 2000 Subject, leave application. Dear sir, this is to request you to grant me leave from 25th September to 1st October 2000 as I have to attend my cousin's wedding in New Delhi. I will be grateful if you kindly grant me leave for that week. Yours obediently, जानकी दत्त, क्लास 5th B। अब यहाँ पे एक लड़की है जानकी दत्त, ठीक है, उसको अपनी कज़न की वेडिंग में जाना है, तो वो स्कूल में प्रिंसिपल से क्या मांग रही है, परमिशन मांग रही है कि उसे 1 वीक की छुट्टी दे दी जाए। नाउ एग्जाम्पल, राइट a letter to your friend inviting him to your brother's marriage. 10 Prem Niwas, Gad, Jalandhar, dated 11th September, my dear Abhishek. It gives me great pleasure to inform you that my brother's marriage will take place on the 22nd of this month. I am very. It gives me great pleasure to inform you that my brother's marriage will take place on the 22nd of this month. I am very glad to invite you for the happy occasion. Please come on the 20th to help me in the arrangement. My parents join me in inviting you. We are waiting eagerly to welcome you. Accent. My parents join me in inviting you. We are waiting eagerly to welcome you. Please convey my regard to your parents. Yours sincerely, Rohit. अब बच्चों ये है आपका एग्जाम्पल किसका, इनफॉर्मल लेटर का, जिसमें आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो और उसे अपने ब्रदर की मैरिज में क्या कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो सब्जेक्ट नहीं आता और लास्ट में आपने सिर्फ अपना नाम लिखा, आपको क्लास वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। राइट अ लेटर टू योर मदर अबाउट प्रोग्राम इन द हॉलीडेज, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली, डेटेड 15 October. My dear mummy, you will be glad to know that I have passed the monthly test with good marks. My teachers are pleased with me. The Shera holidays are going to start soon. You will be waiting for me, but dear mummy, our teachers is planning to take us to Amritsar during these holidays.
I have a great desire to go because I have never seen Golden Temple. Kindly allow me. I will certainly come in the Diwali holidays. Please convey my regards to Papa and love to Neha. Yours affectionately, मोहित. अब मोहित जो है अपनी मम्मी को लेटर लिख रहा है कि उसकी दशहरा की हॉलीडे पड़ रही है लेकिन वो घर नहीं आ सकता. क्यों? क्योंकि इसके स्कूल जो जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? पिकनिक पे जा रहा है. कहाँ? अमृतसर जा रहा है गोल्डन टेम्पल देखने के लिए. तो वो कहता है मेरी भी डिज़ायर है गोल्डन टेम्पल देखने की क्योंकि मैंने गोल्डन टेम्पल कभी देखा नहीं. तो वो कहता है कि प्लीज़ मुझे अलाउ करो ताकि मैं वहाँ जा सकूँ. बाकी घर तो मैं दिवाली हॉलीडेज़ में भी आ जाऊँगा. Next example, write an application to the superintendent of police informing him to the theft of your bicycle. अब यहाँ पे एप्लीकेशन लिखी जा रही है लेकिन किसको लिखी जा रही है? प्रिंसिपल को नहीं लिखी जा रही. किसको लिखी जा रही है? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लिखी जा रही है. क्यों? क्योंकि आपकी जो बाइसाइकिल है वो चोरी हो गई है. तो उसके चोरी होने पे आप एप्लीकेशन लिख रहे हो किसको? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को. To the Deputy Commissioner of Police, Krishnanagar, Delhi. Respected sir, I beg to report the loss of my bicycle in the center market. Yesterday, I went to the market for shopping. I placed my bicycle outside of Taneja Export Garment and went in. I locked it properly. I bought a pair of bedsheet and came out. To my surprise, I found my bicycle missing. I inquired from many persons, but none could give any clue. Its make is Hero. It bear number A110070. It is quite a new bicycle. The belt attached to it bears my name. I request you to take immediate actions in this matter and oblige. Yours faithfully, Harsh. अब हर्ष जो है वो पुलिस को लेटर लिख रहा है कि मेरी बाइसाइकिल चोरी हो गई है. कल मैं कहाँ गया था? शॉप पे गया था और मैंने उसके बाहर अपनी बाइसाइकिल को पार्क किया था लेकिन जब मैं शॉप से बाहर आया सामान लेके तो मेरी बाइसाइकिल वहाँ नहीं थी. तब वो डिस्क्रिप्शन दे रहा होता कि मेरी बाइक इस कलर की थी, उसमें बेल्ट लगी हुई थी जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ था. तो प्लीज़ वो कहता कि आप ढूंढने में मेरी मदद करो. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हर टू गिव यू 5th पास सर्टिफिकेट फॉर एडमिटिंग इन क्लास 6th. To the principal, Ekta Public School, Nehru Vihar, Delhi. Respected sir, I beg to say that I am an old student of your school. I have passed class 5th. I am too much anxious to take admission in class 6th. Therefore, please give me 5th pass transfer certificate as soon as possible. I shall be too much obliged of you for your this kind of work. Thanking you, yours obedient pupil. Student name Upma, class 5th A, roll number, father's name, mother's name, dated 7th of April. ठीक है. अब यहाँ पे एक बच्चा है वो अपने प्रिंसिपल से कह रहा है कि आप मुझे स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दे दो, मतलब मेरा जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो दे दो क्योंकि मैंने आपके स्कूल से 5th पास की है और मैं दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र होने जा रहा हूँ, मतलब दूसरे स्कूल में मैं 6th क्लास में एडमिशन लूँगा. तो आप मेरे 5th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट दे दो ताकि मैं दूसरे स्कूल में 6th क्लास में क्या ले सकूँ? एडमिशन ले सकूँ. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, राइट एन एप्लीकेशन फॉर फी कंसेशन टू द प्रिंसिपल सैन दास AS हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, Jalandhar. Respected madam, I beg to say that my father is a poor man. He is a hawker. He earns rupees 3,000 per month. He has a large family to support, so he cannot pay my school fees. I am a student of class 5th section A in your school. I am good at studies. I stand first in my class every year. Kindly grant me full concession in fee. I shall be too much obliged of you. Yours obediently, Mohit, dated 10th of July. अब बच्चों यहाँ पे एक बच्चा है मोहित जो चाहता है कि उसकी फ़ीस क्या कर दी जाए? माफ़ कर दी जाए. ठीक है. तो अपने प्रिंसिपल को क्या करता है? एप्लीकेशन लिखता है और उसमें बताता है कि मेरे पापा जो हैं वो हॉकर हैं और वो 3,000 रुपये ही पर महीना कमा पाते हैं और हमारी बहुत बड़ी फैमिली है तो उसे चलाने में उन्हें क्या आ रही है? दिक्कत आ रही है. तो वो मेरी फ़ीस पे नहीं कर पाते. तो कहता है मैं आपके स्कूल का एक होनहार बच्चा हूँ तो प्लीज़ आप मेरी फ़ीस क्या कर दो? माफ़ कर दो. मैं आपका बहुत बड़ा क्या रहूँगा? आभारी रहूँगा. ठीक है. इस तरह से वो अपना एप्लीकेशन लिखता है और उसे एंड करता है. तो बच्चों आई होप आपको ये फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ गया होगा, फॉर्मल लेटर्स का एंड इनफॉर्मल लेटर्स का. तो यहाँ पे आपको कुछ एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.